श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ॐ ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्ते सिताम्रशति निन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री माखन चोर। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री स्नेह बिहारी लाल की श्री तुलसी महारानी की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री गंगा यमुना मैया की श्री सुखदेव स्वामी की
गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। अखिल हेय प्रत्यनेक अनंत कल्याण गणगुण निलय परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजनंदन ब्रज किशोर गोपियों के चितचोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति नित्य किशोरी वृषभानुनंदनी ब्रजेश्वरी करुणेश्वरी श्री राधा रानी के महती कृपा करुणा अनुकंपा के प्रतिफल स्वरूप सप्तपुरियों में एक जो पुरी है, ऐसे मोक्षदा पुरी काशी के इस पवित्र पावन धरा पर भगवान भूत भावन शशिशेखर बाबा विश्वनाथ अनाथों के नाथ उन्हीं के साक्षात प्रतिमूर्ति बाबा श्री कर्दमेश्वर के पावन छाया में आज हम सभी भागवतामृत कथा रसपान करने के लिए समुपस्थित भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों से प्रेम करने वाले ऐसे आप सभी सुबुद्ध श्रोता बंधु श्रद्धामयी करुणामयी वात्सल्य स्वरूपा माताएं बहनें भाइयों बच्चों, आइए इस भागवती गंगा में प्रवेश करने से पूर्व दो क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात तदनंतर अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ जगदाधार जगत की शक्ति भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी की जैसी करुण कृपा होगी, हम लोग उन्हीं की कृपा से उनके मंगलमय सच्चरित्रों का हम सभी समास्वादन करेंगे, भागवती गंगा में गोता लगाएंगे। आइए दो क्षण भाव और प्रेम से करतल ध्वनि करते हुए ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से हम लोग कीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे। भागवतामृत हम लोग समास्वादन करने के लिए आज एकीभूत हुए हैं। इसको कहते हैं भागवती गंगा। और काशी में जो प्रवाहित हो रही हैं उनका नाम है श्री भगवती भागीरथी गंगा। एक भागीरथी गंगा और दूसरी स्वयं भागवती गंगा। आज कितना अभूतपूर्व समय समुपलब्ध हुआ है, हम सभी के जीवन में संप्राप्त हुआ है। लेकिन एक गंगा है, भगवती भागीरथी जो गंगा है, उनके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही। गंगा जी के केवल दर्शन करने मात्र से जीवन मुक्त हो जाता है, व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और दूसरी तरफ कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। यदि व्यक्ति जीवन में यदि एक बार भी श्रीमद् भागवत जी की कथा ध्यानस्थ होकर के अपने चंचल चलायमान को चित्तचोर कन्हैया के श्री चरणों में समाहित करके यदि एक बार भी यदि भागवती गंगा में कोई गोता लगा ले, भागवत जी की कथा का समास्वादन कर ले, तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। लेकिन हम सभी के जीवन में कितना सुंदरतम समय समुपलब्ध हुआ है कि कहीं कहीं यदि हम गंगा के तट पर जाते हैं तो केवल भगवती भागीरथी का दर्शन होता है, उन्हीं का स्नान होता है, दर्शन होता है, संस्पर्शन होता है। लेकिन ये काशी के पावन पवित्र धारा पर एक तरफ भगवती भागीरथी प्रवाहित हो रही हैं और दूसरे तरफ भागवती गंगा भी प्रवाहित हो रही है। आज हम सभी के जीवन में दोनों गंगा उपलब्ध हुई हैं। काशी की ऐसी महिमा है कि व्यक्ति इस काशीपुरी में निवास करता है जो और अंतिम क्षण में भगवान भोलेनाथ तारक मंत्र प्रदान करते हैं, राम नाम के मंत्र देकर के उस जीव का कल्याण करते हैं। और ऐसे काशीपुरी में यदि हम सब भागवतामृत का, भागवत जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के किए गए पुण्यों का प्रतिफल ही है कि आज हमारे इस पावन घर में हम लोग अपने जीवन में भागवत जी के कथा का आयोजन कर पाए। राधे श्री राधे, बोलिए प्रेम से राधे 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 राधे। ये साक्षात श्री बिहारी जी की कृपा है। और भागवत जी की कथा यदि हम सुन रहे हैं राधे, तो हम कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं ऐसा नहीं है। राधे, यह क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि हमने अपने जीवन में जाने कितने पुण्य किए हैं, राधे, उसका प्रतिफल है भागवत जी की कथा। राधे श्री राधे। जीवन में भागवत की कथा ऐसे प्राप्त नहीं होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, शुकाचार्य जी कहते हैं बहुत जन्म, एक जन्म नहीं, बहुत जन्म समर्जितेन, मतलब हमने न जाने कितने जन्मों में पुण्यों का हमने अर्जन किया है, तब आज जाकर के उन पुण्यों का प्रतिफल ही है कि हमारे घर में साक्षात श्री ठाकुर जी पधार करके अपने मंगलमय चरित्रों का गाथा
गुणगान करने के लिए आप सबके हृदय में प्रेरित करके भागवत की कथा प्रारंभ हुई। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। यदि कथा हम अपने घर में यदि सुन रहे हैं, यदि हमारे जीवन में भगवान की कथा मिल गई, यह क्या है? कहते हैं इसको आचार्यों के दृष्टि में, ऋषियों के दृष्टि में, पुराणाचार्यों के दृष्टि में इसे भाग्योदय कहते हैं। भाग्योदय का मतलब क्या? यह नहीं कि हमने खूब एक बैग कहीं से धन मिल जाए, कहीं उच्च पदवी मिल जाए, कहीं नौकरी लग जाए, कोई बहुत बड़ा बिजनेस में, व्यापार में लाभ हो जाना, यह भाग्योदय नहीं है। क्या है भाग्योदय? तो ऋषियों का मत है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे पुराणाचार्य कहते हैं कि भाग्योदय का मतलब है कि अपने घर में भागवतामृत, जीवन में कथा की प्राप्ति ही भाग्योदय है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे ऋषियों के मत में, पुराणाचार्यों के मत में भाग्योदय का होना, यदि हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो गई, इसी को भाग्योदय कहते हैं। लेकिन जब हमारा भाग्योदय होता है, सत्संग की प्राप्ति होती है, इससे लाभ क्या होता है? कहते हैं तदोदयते विवेकः। विवेक की जागृति होती है, हमारा विवेक जागता है। विवेक कैसे जागृत होता है? कहते हैं सत्संग से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन यह सत्संग मिलता कैसे है? कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बांके बिहारी, श्री राधा रानी की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए यह जो सत्संग है, यह यज्ञ है, यह कोई पुण्य कार्य नहीं है, हमारे किए गए पुण्यों का ही यह साक्षात प्रतिफल है कि हम सभी के, हमारे हृदय में भागवत की कथा सुनने की अभिरुचि का होना ही यह ठाकुर जी की कृपा है। कथा में कितना शब्द है? 2 शब्द है, क और था। पापा ये पूरे लोग हो गए। कहते हैं कि क शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कहते हैं कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। कहते हैं कम ब्रह्म हृदय स्थापयति अस्थापयति इति कथा। कहते हैं कम रसम आनंदम हृदय स्थापयति अस्थापयति इति कथा। कहते हैं जो हमारे हृदय में उस परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के मंगलमय चरित्रों का हमारे हृदय में स्थापना करा दे, जो उस परब्रह्म परमात्मा के रस
हृदय में स्थापना करा दे, स्थापित करा दे, अनुभूति करा दे, उसे कहते हैं कथा। इस कथा से लाभ क्या है? कहते हैं वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवतम तापत्रयोन्मूलनम। वेद्यम वास्तव वस्तु का बोध हो जाता है इस भागवत की कथा। वास्तव वस्तु क्या है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति गया मिलने के लिए। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि उसने सुना था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को पराम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ काली का दर्शन हुआ है। माँ काली उनको दर्शन देती है। स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होकर के उसने प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि नहीं महाराज, यह आशीर्वाद नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहा कि हमारी इच्छा है, हमारी कामना है कि यह आशीर्वाद दीजिए कि अब आपके घर जब भी माँ काली आए, आप उनको मेरे घर भेज दीजिएगा। मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ, यही हमारी इच्छा है। स्वामी जी ने कहा कि श्रीमान जी, आपके घर का एड्रेस क्या है? आपका पता क्या है? आप अपना पता तो बताते जाइए, तो मैं काली जी को भेज दूंगा। उसने अपना नाम बता दिया, मोहल्ले का नाम बताया, गली नंबर, मकान नंबर उसने अंकित करा दिया। स्वामी जी ने कहा कि भाई ये तो आपके मकान का पता है, आपका पता क्या है? सोचा कि भाई हम सुबह सुबह घर में रहते हैं, उसके बाद दुकान चले जाते हैं। तुरंत कहा हाँ महाराज जी, एक और पता है। दूसरा पता उसने अपने दुकान का दे दिया, मार्केट नंबर, गली नंबर, दुकान नंबर आदि उसने अंकित करा दिया। स्वामी जी ने कहा कि भाई साहब, ये तो आपके दुकान का पता है, आपका पता क्या है? तब उस व्यक्ति ने गौर किया। जब उसने ध्यान दिया तो इसके अर्थ उसे समझ में आया। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके घर के पता नहीं पूछ रहा हूँ, आपके दुकान का पता नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पता क्या है, तभी तो आपके पते पर माँ काली को भेजूंगा। बात समझ में आ गई और बात भी सत्य है, यथार्थ है। पता व्यक्ति का होता है क्या? पता तो मकान का होता है, पता तो दुकान का होता है, पता तो ऑफिस का होता है। व्यक्ति का क्या पता? उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं अपना पता लगा करके आऊंगा और तब माँ काली को मेरे पास भेज दीजिएगा। स्वामी जी ने कहा कि आप जब अपना पता लगा करके आएंगे तब मुझे माँ काली को आपके यहाँ भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ काली स्वयं आपके पते पर पहुंच जाएंगे। यदि हमसे कोई प्रश्न कर दे, भाई आप जी रहे हैं, लेकिन जीने का उद्देश्य क्या है? जीने का उद्देश्य यह नहीं है कि छोटे से रहे, छोटे से फिर माता पिता ने लालन पालन कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, नौकरी चाकरी पकड़ लिए, शादी हो गया, ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए और फिर हम मर गए। यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य, यदि हमने केवल इतना ही करके पढ़ लिख करके शादी ब्याह किए, बाल बच्चे हो गए, उसके बाद हम मर गए, तो हमारे में और कीट पतंग मच्छर में, जीव जंतु में कोई अंतर नहीं रहा। अंतर है क्या? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम्। आहार हम भी करते हैं ना, और पशु भी करते हैं। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम भी संतान संतति की उत्पत्ति करते हैं और पशु भी करते हैं।
फिर अंतर क्या है हम में और उनमें? यदि हमारा जीवन यदि धर्म सापेक्ष है, हम धर्म को मानते हैं, हम कथा को मानते हैं, हम कथा से प्रेम करते हैं, हम कथा को सुनते हैं और सुन करके उसको अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, यही हम में और पशुओं में अंतर है। हम धर्म को जानते हैं और पशु धर्म को नहीं जानते। लेकिन हमारा जीवन यदि धर्म निरपेक्ष है, हमने जीवन में यज्ञ नहीं किया, पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, दान नहीं किया, तप नहीं किया, गंगा स्नान नहीं किया, तो फिर हम में उनमें कोई अंतर नहीं है। उस व्यक्ति इस प्रश्न पर मौन हो गया कि हम जीते क्यों हैं। हमने कहा हमारे जीने का उद्देश्य यदि आपको जानना है तो आकर कथा सुनिए। कथा में पता चलेगा कि हम जीते क्यों हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए जीवन में कथा सुनने की अतिशय आवश्यकता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का जो यह ग्रंथ है, यह इसको कहते हैं पुराण। पुराण मतलब कहते हैं पुरापि नवम भवति इति पुराणम, मतलब कहते हैं कि है तो यह अतिशय पुराना। पुरापि, पूरा मतलब पुराना, पुरापि नवम भवति है तो अतिशय पुराना, लेकिन हम इस पुराण को जब जब श्रवण करते हैं, जिससे श्रवण करते हैं, अतिशय पुराना होने के बावजूद भी हमारे जीवन के जो नवीनतम समाधान लेकर के आ जाए, उसे कहते हैं पुराण। दूसरा एक अर्थ है, कहते हैं इसका नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत, भागवत मतलब कहते हैं भगवता इदम भागवतम। भगवता मतलब जो स्वयं भगवान के भक्त हो वही भागवत है। भागवत किसे कहते? कहते जो भगवान के परम भक्त लोग होते हैं, संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को, भगवत भक्तों को भागवत कहा जाता है। अर्थात इस भागवत महापुराण में भगवान के भक्तों की गाथा कथा की चर्चा की गई। दूसरा अर्थ है भगवतः इदम भागवतम। यह भागवत क्या है? कोई किताब नहीं है, कोई पन्ना नहीं है, कोई इसके जो अक्षर हैं, अक्षरशः एक एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस भागवत के ग्रंथ में विराजित है। इसलिए कहा गया है कि जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण निवास करते हैं, कहते हैं कि तद गृहम तीर्थ रूपम ही वशताम पाप नाशनम। जिसके घर में भागवत जी की पोथी रहती है और उस भागवत के पोथी को साक्षात भगवान श्री कृष्ण हम मान करके आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, 4 परिक्रमा करते हैं, कहते हैं वह घर साक्षात श्रीधाम वृंदावन। बोलिए प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा जी जी दूसरा है, कहते हैं कि भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वह भागवत है। भगवता श्रीमन नारायणेन यत् कथितम प्रोक्तम तद भागवतम, वह स्वयं भागवत है। देखिए जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन ले, भगवान श्री कृष्ण की जो भागवत की कथा सुन लेता है, उससे उस व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आ जाती है। एक बार जो प्रेम से सुन ले, भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में समाहित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन हम जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं, हम जिससे प्रेम करने जा रहे हैं, वह परमात्मा कैसे है?
क्योंकि भगवान की कथा सुन लेंगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा, लेकिन हम किसी से प्रेम कर लें, प्रेम करने के बाद किसी व्यक्ति से घृणा नफरत नहीं करना चाहिए। तो अब परमात्मा कैसे हैं, इस एक श्लोक में बड़ा ही सुंदर व्याख्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप श्री कृष्णाय वयं नमः। वह परमात्मा कैसे हैं, उस परमात्मा का नाम क्या है? कहते हैं उस परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मतलब कहते हैं वह परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य चित्त मतलब चैतन्य स्वरूप है। और तीसरी बात बड़ी अद्भुत है, वह परमात्मा आनंद स्वरूप है। सत्य मतलब कहते हैं वह सत्य स्वरूप है। और सत्य जो है ना कभी नष्ट नहीं होता। यह पृथ्वी चल रही है तो केवल सत्य पर ही आधारित, सत्य के बल पर ही यह सृष्टि का संचालन हो रहा है। यदि जिस दिन इस पृथ्वी से सत्य को मिटा दिया जाएगा, कोई कितना भी सत्य को मिटाने का प्रयास करे, सत्य कभी मिट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण ही उनका ही नाम है सत्य। सत्यम सच्चिदानंदम स्वरूपम सच्चिदानंदम। और हम सब कौन हैं? कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, सुख के राशि स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा अमर है, लेकिन हम सब अमर हैं क्या? हम सब मरने वाले है ना? लेकिन मरने वाले हैं, लेकिन कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता मरना, चाहे शरीर जर्जरित क्यों ना हो जाए। बाबा आप तो सारे कार्यों से निवृत्त हो गए हैं, भगवत भजन खूब करिए। कहते हैं हाँ महाराज खूब करता हूँ, लेकिन बस एक ही इच्छा है। सोच रहे हैं कि हमारी पोती की शादी हो जाती, बस एक शादी देख ले, फिर तो हम मुक्त ही हैं। इसी की चिंता लगी रहती है। बस पोता है, ये अपने पैर पर खड़े हो जाए महाराज, बस हमें कोई चिंता नहीं। इसी की थोड़ी चिंता लगी रहती है। अरे भैया, हमारे चिंता करने से कुछ हो सकता है क्या? हम चिंता करके अपने चिंतन को बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। टाइम चल रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस परमात्मा के हम सब अंश हैं, वह परमात्मा अमर है, वह मरने वाले नहीं हैं। इसलिए हम भी उनके अंश हैं ना, इसलिए हम भी चाहते हैं कि अमर बने रहे। हमारा अमरत्व, हम मरना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम उस ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश सत्य मतलब उस सत्य स्वरूप परमात्मा के हम सभी अंश हैं। सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा बताया सत्य और दूसरा बताया चित्त।
चित्त मतलब वह परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। चित्त मतलब वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। हम सब यहाँ बैठे हैं तो हमें लाइट की आवश्यकता पड़ी ना। हम कहीं अंधेरे में जाते हैं तो हमें लाइट की आवश्यकता होती है। लेकिन उस परमात्मा कहते हैं जो सूर्य में प्रकाश देने की जो क्षमता है वह भगवान, यह भी तो सूर्य नारायण है, लेकिन इनको भी प्रकाश देने वाले भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान श्री द्वारिकाधीश है, भगवान श्री कृष्ण है। चंद्रमा में शीतलता प्रदान करने वाले भगवान श्रीमन नारायण है। वह परमात्मा स्वयमेव प्रकाश स्वरूप है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। वह परमात्मा चेतन स्वरूप, वह परमात्मा जड़ नहीं है। और यदि परमात्मा यदि जड़ रहते तो भगवान गजेंद्र ने परमात्मा को पुकारा, लेकिन वह परमात्मा यदि जड़ होते तो आकर बचाते क्या, ग्राह से मुक्ति दिलाते क्या। तो परमात्मा चैतन्य स्वरूप है और हम सब उन्हीं परमात्मा के अंश हैं। कैसे? देखिए, उस परमात्मा के अंश हैं। हम सब भी जड़ नहीं है। जैसे गर्मी लगती है तो हम सब सोचते हैं कि भाई हम सभी लोग गर्मी के दिनों में शीतल खोजते हैं कि नहीं, शीतलता। और ठंडी के दिन में हम लोग बिना कपड़े के, बिना स्वेटर के रह सकते हैं क्या? ठंडी के दिन में स्नान करना हो, भाई बहुत ठंडी है, गर्म हम सोचते हैं कि गर्म पानी से स्नान करें। हम बाहर ना निकले, सुरक्षित होकर के, व्यवस्थित होकर के तब जाएं बाहर। क्यों? क्योंकि उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा के हम सभी अंश हैं, हम जड़ नहीं है। और तीसरी बात बताया कि वह परमात्मा कैसे है, कहते हैं सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप है, साक्षात आनंद। और जब परमात्मा आनंद स्वरूप है तो हमारे जीवन में कभी कभी काम देखने को मिलता है। कभी कभी हम सब क्रोध के वशीभूत भी हो जाते हैं, क्रोध भी कर बैठते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में लोभ की प्रवृत्ति भी आ जाती है, लेकिन वह क्षणिक होती है ना। हम क्रोध तो आता है, लेकिन कितने देर के लिए? 4 घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए आता है, कुछ पल के लिए आता है। 2-4 मिनट के लिए आया क्रोध, लेकिन वह क्रोध शांत हो जाता है। लोभ भी हमेशा नहीं रहता, दबा रहता है। कभी कभी आया, वह भी नहीं रह सकता। काम के वेग भी कभी कभी आता है, वह भी नहीं रह सकता हमेशा। लेकिन आपको कहा जाए कि आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं क्या, तो आप कहेंगे कि हाँ, आनंद तो हमें हमेशा चाहिए। आनंद से कोई भाग सकता है क्या? किसी को आनंद दिया जाए तो कोई व्यक्ति मना करेगा? नहीं करेगा। महाराज, हम तो चाहते हैं कि हमारे जीवन आनंदमय बीत जाए, थोड़ा सा सुख मिलता है, हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। लोग कहते हैं और कैसे है भैया? बस आनंद में है। आनंद कौन है? कहते हैं वह परमात्मा ही साक्षात आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म महोत्सव मनाया जाता है तो वहाँ क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
इतना ही नहीं, अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण का राम स्वरूप में उस निर्गुण ब्रह्म के सगुण ब्रह्म में जब अवतार होता है तो वहां भी यह नहीं कहते हैं, यहाँ नहीं कहते कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो। और अयोध्या में जब परमात्मा आते हैं तो कहते हैं कि अवध में आनंद भयो जय अयोध्यानाथ की, अवध में आनंद भयो जय अयोध्यानाथ की, अवध में आनंद भयो जय राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। कहते हैं मतलब परमात्मा साक्षात आनंद स्वरूप। हम 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन नहीं, हमारे जीवन में हम तो चाहते हैं कि हमारा जीवन ही आनंद में बीत जाए। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। करते क्या है? कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के यह उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। और तीनों में इनकी करुणा छिपी हुई है। विश्व के उत्पत्ति, नव सृजन की आवश्यकता है कि नहीं? यह परमात्मा उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा के रूप में परमात्मा उत्पत्ति करते हैं और विष्णु के रूप में यह परमात्मा ही पालन करते हैं। और भगवान रुद्रावतार लेकर के अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के रूप में वह भगवान नारायण ही इस सृष्टि का संहार भी करते हैं। जिस प्रकार से उत्पत्ति होना अतिशय आवश्यक है, जिस प्रकार से उत्पत्ति के बाद पालन की अतिशय आवश्यकता है, उसी प्रकार से संहार की भी अतिशय आवश्यकता है कि नहीं? यदि संहार न हो, यदि वह परमात्मा इस सृष्टि का संहार न करे, किसी की मृत्यु न हो, नव जीवन के लिए मृत्यु की आवश्यकता है कि नहीं? यदि उस परमात्मा के जीवन में यदि संहार न हो, आप विचार करें। आज आबादी इतनी बढ़ रही है कि यदि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी सब लोग यदि जीवित रहते तो क्या इस पृथ्वी पर रहने का अब तक जगह बचा होता? सब भर जाता। लेकिन तो हमें विचार करना है, वह परमात्मा की कृपा, उत्पत्ति, पालन और संहार में भी वह ठाकुर जी की कृपा ही है। क्या करते हैं वह परमात्मा? लेकिन जो व्यक्ति उस परमात्मा के पावन चरण शरण चरणाश्रित हो जाता है, उनके पावन कृपा की छाया में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो परमात्मा क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों का परिशमन हो जाता है। 3 प्रकार का ताप कौन सा है? कहते हैं एक दैहिक ताप, दूसरा दैविक ताप और तीसरा भौतिक ताप। यह ताप है कि नहीं? 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप क्या है? कहते महाराज सब कुछ तो ठीक है, घर में सारी अनुकूलता भरी है, दास दासी नौकर चाकर बहू बेटा सब हाथ जोड़े खड़े हैं, सब आपके आज्ञा का पालन करते हैं, सब कुछ अनुकूल है। लेकिन कोई पूछता है और जिंदगी मौज में कट रही है ना? कहते हैं क्या भगवान ने सब कुछ तो दे दिया है, लेकिन बस डॉक्टर स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं है, इसलिए सूखी रोटी और दाल के पानी से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जीवन में इतना रोग ग्रसित कर लिया कि हम सुख से जी नहीं सकते। अच्छा, तमाम घर में सुख सुविधा, रुपया पैसा, दास दासी सेवक सब भरे पड़े हो, लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह किस काम के? हमारी इच्छा है हम ये खाएं, हम वो खाएं, हम यहाँ जाएं, हम वहां जाएं, घूमें, तीर्थाटन करें, लेकिन स्वास्थ्य ही अनुकूल नहीं है।
स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो हम कहीं घूम नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं वैष्णो देवी बड़े बड़े पर्वतों पर जो देवी देवता भगवान गिरिराज की परिक्रमा कर नहीं सकते, शक्ति ही नहीं है। यह क्या है? कहते हैं यह दैहिक ताप है। दूसरा है भौतिक ताप। कहते हैं महाराज हमारे पास समय भी है, लेकिन तीर्थाटन करने के लिए एक तो शक्ति भी चाहिए, समय भी चाहिए और द्रव्य भी चाहिए। समय भी हो, शक्ति भी हो, और यदि द्रव्य नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम तीर्थाटन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और द्रव्य भी हो, समय भी हो, यदि शक्ति नहीं है तो कर सकते हैं क्या? तो भी नहीं कर सकते। यह क्या है? कहते हैं यही दैहिक ताप है। दूसरा ताप भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? कहते महाराज सब कुछ तो है, लेकिन हमारे पास भगवान ने इतना ही पैसा देते हैं कि बस किसी तरह से जीवन यापन हो जा रहा है, शरीर भी स्वस्थ है, समय भी है, सब कुछ है, लेकिन पैसा ही नहीं है। और जब पैसा नहीं रहेगा तो उस पैसा को कमाने के लिए व्यक्ति सुबह निकल जाता है और शाम तक लौट करके आता है। एक साधारण सा व्यक्ति न जाने क्या क्या करके अपने घर जब शाम को आता है, मात्र 500 रुपया लेकर के आता है। उस उतने पैसे में बच्चे का लालन पालन, अतिथि का सत्कार, माता पिता की सेवा, बच्चों की लिखाई पढ़ाई, क्या क्या करे। यह भौतिक ताप है। और तीसरा ताप दैवीय ताप। कहते महाराज सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अनुकूल है, हम अपने जीवन को व्यवस्थित चला रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यदि जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आ गई, विपत्ति का मतलब है कि भाई हमने सोचा कि कोरोना का काल चल रहा है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर में सुरक्षित अपने आप को एकदम घेराबंदी कैद करके मास्क, सैनिटाइजर आदि सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन पता चला कि हम घर में सोए थे, कहीं से सर्प आया, काट लिया, सर्प ने काट लिया। सारा सैनिटाइजर, मास्क सब कुछ रखा रह गया। यह क्या है? हम कहीं सुरक्षित जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, भाई किसी में स्पर्श नहीं होना है, लेकिन गाड़ी ही हमारी एक्सीडेंट कर गई। कोई नहीं जानता था, लेकिन एक्सीडेंट कर गई और हमारी मृत्यु हो गई। यह दैवीय ताप है। तो वह परमात्मा के यदि हम पावन चरण शरण ग्रहण कर लें तो कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कैसे? अकेले नहीं। श्री कौन है? कहते हैं भले यहाँ पर श्री हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को कहा जाता है। श्री मतलब कहते हैं श्रिया सहित, अर्थात राधया सहित, श्रिया सहित राधया सहित कृष्ण, तस्मै श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे सनातन सनातन धर्म में एकोपासना की विधि नहीं है। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? यह श्री सीताराम जी की मंदिर है, यह श्री राधा कृष्ण की मंदिर है, यह श्री राधा माधव का मंदिर है, यह श्री गौरी केदारेश्वर का मंदिर है। उमापति महादेव की जय।
सियावर रामचंद्र जी की जय कहते हैं ना। जय। तो इस भागवत में श्री शुकाचार्य जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है, लेकिन श्री कह करके श्री और कोई नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनीय शक्ति नित्य किशोरी वृषभानुनंदिनी ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी को ही यहाँ पर प्रणाम किया है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं नैमिष सारण्य के पावन पवित्र धरा पर सारे संत महंत परमहंस ब्रह्मर्षि देवर्षि एकत्रित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए यह जो भागवत महापुराण है ना, पानी पी। महर्षि वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। लेकिन इस भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने से पूर्व हमें महात्मा की चर्चा श्रवण करनी चाहिए। महात्मा मतलब महिमा। कहते जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जानते हैं, जब तक हम किसी की महिमा हम समझ नहीं लेते हैं, तब तक हमारे हृदय में, हमारे आंखों में, हमारे कर्मों में मधुरता आ ही नहीं सकती है। किसी की महिमा के जाने बिना हमारे व्यवहार बदल सकते हैं क्या? हमारे बगल में कोई सिद्ध संत बैठे हों, कोई उच्च स्तर अधिकारी बैठे हों, लेकिन जब तक हम नहीं जानते हैं हम सोचते हैं भाई ये कहां से आ गया अचानक। अरे भैया थोड़ा पीछे बैठिए ना। लेकिन जैसे हमने किसी ने कहा करे वो जानते हैं वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, इतना जानना हुआ, हम कहते हैं अरे श्रीमान जी आप आगे बैठिए ना, हम समझ नहीं सके, आगे आइए। महाराज जी प्रणाम, हम जाने नहीं, आप ऊपर चले जाइए, मंच पर बैठकर कथा सुन लीजिए। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक उसके प्रति हमारी भावनाएं बदलती ही नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास जी की अंतिम कृति है, लेकिन इस भागवत महापुराण की जो महिमा है ना, 3 पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। एक तो पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में और वायु पुराण में। 3 पुराणों ने भागवत जी की महिमा का गुणगान किया है। ये अन्य पुराण गुणगान किए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी प्रशंसा खुद करे वह उतनी मान्य नहीं होती है, लेकिन किसी व्यक्ति की प्रशंसा कोई दूसरा व्यक्ति करे तब वह माननीय होता है, उसका एक अलग फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से भागवत की महिमा क्या है, इस भागवत से सुनने का लाभ क्या है, इस भागवत कितना दीर्घ और महार्घ ग्रंथ है। पद्म पुराण के अंतर्गत आई हम सब भी महात्मा के श्रवण करें। कहते हैं नैमिषारण्य के पावन भूमि पर सौनकादिक ऋषि महर्षि बैठ करके एकत्रित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। इन्होंने सूत जी को प्रणाम करके पूछा है बड़े आदर के साथ। कहते हैं महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का किरण है। और महाराज आप उस ज्ञान के किरण को हम सभी हम जैसे अज्ञानियों के हृदय में यदि एक भी किरण यदि पड़ जाता है तो हमारे जीवन धन्य हो जाएंगे। सूताख्याहि कथा सारम। कहते क्या सुनना है? कहते कथा नहीं, हमें कथा के सार सुनना है। कथा के सार का मतलब क्या होता है?
कहते हैं कि व्यक्ति यदि कथा सुन ले तो उसके जीवन के पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। एक बार यदि कोई भगवान की कथा सुन ले तो जीवन के सारे पाप नष्ट। लेकिन यदि कोई कथा सार सुन लेता है तो कहते हैं कि फिर पाप के साथ साथ पाप करने की जो प्रवृत्ति है वह भी समाप्त हो जाती है। ऐसी है भागवत जी की कथा है। ये कथा ऐसे नहीं प्राप्त होती। कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का प्रतिफल ही श्रीमद् भागवत जी की कथा है। हमें तन की शुद्धि करनी हो तो हम गंगा जी में गोता लगा करके तन की शुद्धि कर लेंगे। तमाम प्रकार के उपकरण हैं, साबुन है, शैम्पू है, आदि आदि बहुत कुछ है, तो हम लगा करके तन के गंदगी को दूर कर सकते हैं। तन यदि हमारा अपवित्र हो गया है तो हम गंगा जल से, यमुना जल से, तीर्थों के नदियों से, तीर्थों में जाकर के स्नान कर लेंगे तो तन तो पवित्र हो गया। लेकिन यदि मन को पवित्र करना हो, मन को पवित्र करना हो तो क्या करेंगे? कहते हैं जिस प्रकार से हम अपने साधन को, गाड़ी को, अपने वाहन को, यदि हमारी वाहन कहीं भी, आप किसी भी कमरे में बंद कर दीजिए, अपने कमरे की बात, आप अपने दरवाजे को, रूम को बंद करके चले जाइए, बिल्कुल पैक करके चले जाइए। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, उसमें अपने आप स्वतः धूल और गंदगी आ ही जाते हैं, जाले आदि लग जाते हैं। फिर उस धूल गंदगी को साफ सफाई करने के लिए हम झाड़ू आदि का प्रयोग करते हैं, पोछा आदि लगाते हैं, और फिर वह कमरा स्वच्छ हो जाता है, फिर वह गाड़ी स्वच्छ हो जाती है। लेकिन यदि हमारे हृदय में, यदि हमारा हृदय, यदि हमारा मन सत्संग से, धार्मिक कार्यों से, भगवान की कथा से यदि दूर हो गया हो और अज्ञान रूपी गंदगी हमारे हृदय पर जम गया हो तो इसको कैसे दूर करेंगे? तो शुकाचार्य जी कहते हैं कि एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कहते हैं कि अपने मन के गंदगी को दूर करने के लिए, अपने मन को मनोहर बनाने के लिए, अपने मन को निर्मल बनाने के लिए भगवान की कथा है। मन को शुद्धि करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, कोई साधन नहीं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज इसलिए हमको कथा नहीं, कथा सुनने से क्या लाभ होगा? अच्छा कोई वृक्ष हो, विषैला कटैला वृक्ष हो, कांटे वाला वृक्ष हो, कोई व्यक्ति उस कांट वाले वृक्ष को ऊपर से काट दे, नष्ट कर दे, वह अच्छा है? या कोई व्यक्ति मिट्टी हटा करके जड़ से ही निकाल दे, वह अच्छा है? जड़ से मिट्टी को हटा करके और फिर जड़ के साथ उस कांटे वाले वृक्ष का ही अंत करता है, वह अच्छा होगा। यदि ऊपर से काट दिया जाए 2-4 महीने, साल भर बाद फिर वह वृक्ष निकल जाएगा, फिर कांटे, और फिर वह दुख का जीवन में फिर से संचार हो जाएगा। तो यह भागवत की कथा क्या है? कहते हैं कथा नहीं अपितु सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसा कथा सार सुनाइए। महाराज हम कथा सार सुनना चाहते हैं। कथा मतलब कथ्यते इति कथा, जो कुछ कहा जाए वह कथा हो जाएगा क्या? नहीं, कहते जिसको सुनने से हृदय में सुख की अनुभूति हो जाए, परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति हो जाए, वह कथा है। और कहते हैं शुकाचार्य जी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सावधान त्वया शृणु।
देखिए शौनक जी परम विद्वान हैं, लेकिन जब कथा सुनने बैठते हैं तो अज्ञानियों की भांति बैठ जाते हैं, हमें कुछ आता ही नहीं। सूत जी ने कहा कि सावधान त्वया शृणु ऋषियों, आप सभी सावधान होकर के सुनिए। क्यों? क्योंकि हम सभी कहां बैठे हैं? हमारे जीवन का कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास हैं। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यह भागवत की कथा क्या करती है? कहते हैं कि हमें अमर नहीं, लोग कहते हैं कि भागवत की कथा सुन लीजिए तो हम अमर हो जाएंगे। नहीं, भागवत की कथा क्या करती है? कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास, जो काल रूपी सर्प के मुख के जो हम सभी ग्रास हैं, और जब कोई अजगर के मुख में बैठा हुआ व्यक्ति वह कितना भयभीत होगा। कोई किसी सिंह के सामने चला जाए, किसी व्यक्ति के सामने यदि सिंह आ जाए, कोई बहुत बड़ा विषधर आ जाए, कोई अजगर आ जाए, तो कितना भयभीत हो जाएगा, कितना भयाक्रांत हो जाएगा, डर जाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। हम क्या करें? क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महात्मन, आप जैसे बाबा बैरागी महात्मा का दर्शन हो जाता है तो जीवन के अघ पाप ताप संताप सारे दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। आप बाबा होकर के क्यों दूर से ही वापस जाने लगे? आप मेरे पास आइए। देवर्षि नारद कहते मैं उस देवी के पास गया, मैंने पूछा देवी ये कौन, आप कौन, आपका परिचय क्या है? उस देवी ने कहा कि मैं और कोई नहीं, अभी तो मेरा नाम भक्ति है। मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। स्थिति क्या है कि माँ नवयुवती है और बेटा वृद्ध हो गए। माँ के मन में इसी बात की व्यथा है, पीड़ा है, दुख है, वेदना है कि मैं तो नवयुवती हूँ और बेटा बूढ़े हो गए, कैसे काम चलेगा। नारद जी आप कृपा करो, हमारे बच्चे को नवयौवन संपन्न करो। ये कौन है? कहते ज्ञान है और वैराग्य है। जीवन में भक्ति खूब हो लेकिन ज्ञान नहीं है कि पूजा पाठ आदि कैसे करना है, तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? भक्ति तो है खूब, हमारे हृदय में प्रेम है, भगवान की भक्ति करें, लेकिन ज्ञान ही नहीं है। लेकिन भक्ति के साथ साथ जब ज्ञान भी होगा, पूजा पाठ आदि करने की विधि, कथा सुनने की विधि, तब हमारा क्या होगा? कहते हैं जगत से वैराग्य भी हो जाएगा। इसलिए भक्ति केवल अकेली भक्ति हो और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में न हो तो भक्ति बांझ है। और माँ के मातृत्व बिना पुत्र के पूर्ण नहीं होता। इसलिए महारानी भक्ति खिन्न मना है। देवर्षि नारद जी भक्ति महारानी के पुत्रों को स्वस्थ और तरुण बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। वेद वेदांत गीता वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत उपनिषद सबका पारायण कर दिए। आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी के मन में हुआ कि भाई वेद वेदांत उपनिषद गीता पाठ ये क्या है? ये सत्कर्म नहीं है क्या? तब तक आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म क्या है, कोई संत बतलाएंगे। देवर्षि नारद निकल पड़े वहां से कहा कि माँ मैं वचन देता हूँ आपके पुत्र को मैं स्वस्थ कर दूंगा। देवर्षि नारद निकल पड़े। सत्कर्म किसे कहते हैं? आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म किसे कहते हैं, यह कोई संत बताएंगे, कोई साधु पुरुष बताएंगे। देवर्षि नारद चल पड़े साधु पुरुषों के पास। अब तो संतों को पता चला कि देवर्षि नारद पता लगाने जा रहे हैं कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं।
बड़े बड़े भाई नारद जी कुछ छोटे मोटे संत नहीं हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के लाडले और दुलारे हैं, परम ज्ञानी हैं। छोटे छोटे महात्मा कहते अपने आश्रमों के दरवाजे बंद कर लिए, यहाँ तक कि मुंह की भूत धान्य तु की अंतस्तु पलायिता, कुछ मौन हो गए, कुछ भाग गया सब छोड़ करके, कुछ दरवाजे बंद कर लिए। देवर्षि नारद को लगा कि हमें जाना चाहिए कहाँ, बद्री विशाल, वहां पर जहाँ नित्य नर नारायण भगवान तपस्या करते हैं, उनके दर्शन करने के लिए संत लोग आते ही रहते हैं। आज देवर्षि नारद बद्री विशाल धाम पहुंचे हैं। बोलिए श्री बद्री विशाल भगवान की जय, श्री बद्रिकाश्रम की जय। वहां पहुंचे तो सनकादिकों का दर्शन हो गया। कौन है सनकादिक? कहते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन लोगों ने जब नारद जी को देखा तो इनका हृदय हर्ष से, आह्लाद से, आनंद से, प्रेम से उमड़ पड़ा। लेकिन महाराज नारद जी की दृष्टि में संत को देखने से प्रसन्नता तो हुई, लेकिन सनकादिक समझ गए कि नारद जी का हृदय व्यथित है। सनकादिकों ने प्रश्न कर दिया, अरे नारद जी महाराज कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? महाराज आपके चित्त में, आपका चित्त चंचल लग रहा है, आपके चित्त में शांति नहीं लग रही है। नारद जी आप कहां जा रहे हैं? आप अपने दुख का कारण बताइए। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। भो नारद जी आप सच यदि कहा जाए तो आपका जो चित्त है ना, गतवित्तो यथा जनैः, जैसे किसी कृपण का धन चला जाए वैसा ही आपका चित्त लग रहा है। आप तो ऐसे परम वीतरागी महात्मा हैं, संत हैं, जो कि कभी अपने लिए घर भी नहीं बनाए। आप संतों का तो ऐसा जो धन है जो कि नित्य बढ़ते ही रहता है। और संतों का परम धन क्या है? भज मन श्री राधे गोपाल, 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 भज मन श्री राधे गोपाल। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, वर्षाने वाली राधा 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 राधा, वर्षाने वाली राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधा 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 राधा, हम
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वर्षाने वाली राधा 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 राधा, वर्षाने वाली राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधे राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे 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 श्री वर्षाने वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हम सब एक मन में डर रहता है कि हमारी मृत्यु न हो जाए, हम मर न जाए। कहते हैं इस मरने का जो डर है, मरने का जो सबसे बड़ा भय है, यह इस भय को मिटाने के लिए ही भागवत जी की कथा है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि जग जिसको मरना कहे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाइयो पूर्ण परमानंद, कब मरी हो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। कहते हैं वह तो कहते हैं कि यह जो शरीर है ना, यह परम परमात्मा को जब यह शरीर छूटेगा नहीं, तब तक हम उस भगवान नारायण को कैसे प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भागवत की कथा मरण देखिए, राम कथा जीवन जीने की पद्धति बताती है, और भागवत जी की कथा हमारा मृत्यु कैसे संवरेगा, यह कथा भागवत जी की बताती है। हमारा मृत्यु कैसा हो, यह भागवत जी की कथा बतलाती है। ऐसे देखिए, यह वह कथा है जब महाराज परीक्षित को शाप लगा हुआ था। महाराज परीक्षित बैठ करके कथा रसपान कर रहे थे। देवता लोगों को जब पता चला तो अमृत की कलश लेकर के आ गए। कहा महाराज परीक्षित, आपको शाप लगा है, इसलिए आप अमर हो जाएंगे, यह अमृत का पान कर लेंगे। आप अमर होकर के इस पृथ्वी के अपार वैभव संपदा राज्य का आप अधिपति बनकर के जीवित रहेंगे। आप अमृत पी लीजिए। लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित, उनकी दृष्टि अमृत पर गई ही नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा देवताओं से, देवताओं आप लोग आए हैं तो बैठकर कथा सुनिए। लेकिन देवता कहते हैं नहीं महाराज, यह अमृत आपको हम सब देने आए हैं, क्योंकि आप हमें कथामृत पिला रहे हैं, और आप चाहे तो महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। शुक्राचार्य जी ने परीक्षित से पूछा, कहते नहीं महाराज, हमें यह अमृत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अमृत पीता है वह स्वर्ग जाता है, और जब स्वर्ग में अमृत पीने वाला व्यक्ति दीर्घजीवी हो जाता है, और भागवतामृत पीने वाला व्यक्ति दिव्य जीवी हो जाता है। हम बहुत दीर्घजीवी होकर के भी क्या करेंगे? बहुत लंबी आयु यदि हमारी हो जाए, चलने की शक्ति नहीं रहेगी, आंखें हमारी देखने के लायक नहीं रहेंगी, पांव से हम चल नहीं सकते, अपने हाथ से कुछ खा नहीं सकते, हाथ जब कांप, तो ऐसे दीर्घ जीवन लेकर के क्या करना है?
व्यक्ति जो स्वर्गामृत जाते हैं तो वहां क्या होता है, कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, पुण्य नष्ट हो गया पुनः मृत लोक में हमारा पतन हो जाता है। लेकिन जो इस भागवतामृत का पान कर ले, कहते हैं वह साक्षात भगवत लोक जाता है। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, इन देवताओं को नहीं पिलाया। कहते हैं कि व्यापारी बनकर के आए थे, सौदागर बनकर के आए थे। अरे कहां कांच और कहां मणि। कोई स्वर्ण के व्यापारी से आकर कहे, चमकता हुआ शीशे के टुकड़ा लेकर आए, महाराज ये हीरा है, हीरा, और आप इस हीरा को ले लीजिए और आप चाहे तो चांदी ही दे दीजिए, है तो हीरा, सोना दे दीजिए। आपका मन नहीं मानता तो चांदी का ही कुछ बर्तन आदि दे दीजिए, उस चांदी के आभूषण ही दे दीजिए। वह व्यापारी क्या कहेंगे, कहेंगे भाई तुम ठग नहीं, तुम तो महा ठग हो कि कांच देकर के मणि मांग रहे हो। शुक्राचार्य जी ने भी यही कहा कि को सुधा, को कथा, को काचम, को मणि। कहां कथामृत और कहां सुधामृत, कहां कांच और कहां मणि। कैसे एक हो सकता है? हम आप लोगों को कथामृत का दान नहीं करेंगे। सारे देवता नाराज होकर के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं आप सब घबराइए नहीं, 7 दिन के बाद परीक्षित का फल क्या होता है, इस कथा सुनने वाले महाराज परीक्षित की क्या गति होती है, क्या मिलता है, यह देखा जाए। लेकिन कथा के पूर्णाहुति के अनंतर महाराज परीक्षित एक दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग लोक जाते हुए जब दिखाई पड़े, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से निहारते हुए नजर आए। कहते हैं कि धाता अपि विस्मितः, विधाता भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे भागवत की यह महिमा। विधाता ब्रह्मा ने एक तराजू बांध दिया स्वर्गलोक में, सत्यलोक में, और देवताओं से कहा कि महाराज आप सब जाकर के दुनिया के जितने ग्रंथ हैं सबको लेकर के आइए। देवता लोग सारे ग्रंथ को लेकर गए। विधाता ब्रह्मा जी एक पलड़े पर भागवत जी रख दिए, स्थापित कर दिए, और दूसरे पलड़े पर समस्त धर्म शास्त्र पुराणों को स्थापित कर दिए। लेकिन जब विधाता ब्रह्मा जी ने उस तराजू को उठाया तो महाराज भागवत के पलड़ा दबते हुए नजर आया। और उसी समय विधाता ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं, कहते हैं यह भागवत जी का ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं है। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, कहते हैं साक्षात भगवान के रूप में ही है श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ। इस प्रकार से ऐसा दिव्य ग्रंथ हे शौनकादि ऋषियों हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। ऐसा ग्रंथ है कि जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली यह भागवत जी की कथा है। देवर्षि नारद मृत्युलोक में आए भ्रमण करने के लिए। भाई मृत्युलोक सर्वोत्तम लोक है, लेकिन उनके मन में कहीं शांति नहीं मिली। क्या देखा? कहते हैं कि गृहस्थों के यहाँ गए। सबसे पहले देवर्षि नारद तीर्थों में जाते हैं, लेकिन तीर्थों में भी मन को शांति नहीं मिली। किस तीर्थ में गए? पुष्कर, प्रयाग आदि बड़े बड़े तीर्थों में गए, कहीं शांति नहीं मिली। गृहस्थों के यहाँ गए, वहां भी शांति नहीं मिली। क्या मिला वहां देखने को? कहते हैं तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। कहते तरुणी प्रभुता गे है, घर में माता पिता का इज्जत नहीं होता। जो पत्नी कहती है उसी बात को सुना जाता है, उसी की को किया जाता है। और यदि कोई नया काम प्रारंभ करना हो, कुछ नया प्लॉट लेना, कुछ नई बात, कुछ घर में नया चीज करना हो, तो हम किससे बुद्धि लेते हैं? किससे परामर्श करते हैं? किससे सलाह करते हैं? कहते हैं भाई से नहीं, कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह भागवत में लिखा हुआ है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। और कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि अब विवाह नहीं होता, अब संबंध नहीं होते। क्या होता है? कहते सौदाबाजी।
सौदा पैसे के आधार पर हम समधी बनते हैं। समधी समधी मतलब सम धी धी मतलब बुद्धि। जब तक दोनों पक्ष की बुद्धि सम न हो तो समधी कैसे हम बनेंगे। अब तो पैसा देकर के समधी बनते हैं, क्रय और विक्रय हो रहा है और जिसके दुष्परिणाम हम सभी को देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है, कन्या विक्रयणो लोभात। लेकिन तब तो घर में सुख शांति होनी चाहिए। भाई बहुत दहेज लेकर के आ रही है और हमें कुछ सलाह लेना है तो ससुराल से सलाह मिल ही जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी होगी। कहते नहीं महाराज, उसके बाद भी दंपति नाम च कल्पनम, रोज उठापटक हो ही रहा है। ये सब कलयुग का प्रभाव है। कहते महाराज हम इन स्थितियों को देख करके सीधे श्रीधाम वृंदावन गए, लेकिन वहां जब गए तो एक स्त्री दिखाई पड़ी जो कि नवयुवती थी, जो सर्व सौंदर्य युक्ता थी, अद्भुत सौंदर्य था। कुछ स्त्रियां उस एक स्त्री की सेवा कर रही थी। हमने सोचा कि ठाकुर जी की यहाँ रास लीला चल रही है, ठाकुर जी के यहाँ दिव्य लीला का दर्शन होगा। लेकिन वहां गया तो क्या देखा कि केवल स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई पड़ी। मैं महात्मा, मैं बाबा बैरागी वहीं से वापस मुड़ गया। सारे ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि आए। कहते हैं कि जो विरक्त महात्मा थे, जो जिनके आश्रम में बच्चे रहते थे, शिष्य रहते थे, वे लोग शिष्य युक्ता शिष्यों को लेकर के आए। और जो गृहस्थ महात्मा थे, शादीशुदा थे, जिनके घर में पत्नी थी, बच्चे थे, उनको लेकर के आए। इस कथा से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि कथा सुनने के लिए हम अकेले नहीं जाएं। हम अपने बच्चे को, पत्नी को, परिवार को, माता पिता सबको लेकर के कथा सुनने जानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम घूमने फिरने, पिकनिक मनाने, मार्केटिंग करने हम पति पत्नी साथ जाते हैं, लेकिन कथा सुनने हम अकेले चल देते हैं। नहीं, भगवान भोले बाबा भी जब कथा सुनने जा रहे थे तो माता भवानी को लेकर जा रहे थे। कैसे? कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजा ऋषि अखिलेश्वरी जानी। मतलब क्या है, देखिए जब भोले बाबा भी गए तो अपने धर्म पत्नी को लेकर के गए। यह कथा यह बताती है कि हम भी कथा सुनने जाएं तो अपने अकेले नहीं जाएं। छोटे यदि घर में बच्चे हैं और बच्चों को लेकर के जाइए, थोड़े बहुत उच्छृंखलता तो करेंगे, बदमाशी करेंगे, लेकिन सत्संग से ही बच्चों में संस्कार का अभिषेचन होगा, संस्कार प्रकट होगा सत्संग से। और इस प्रकार से खूब कथा हुई, 7 दिनों तक कथा हुई। कथा के प्रारंभ में ही भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। हे मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवागणस्वात्माय वन्दनमारार्तिक्यग्रहणं मंत्र पुष्पाञ्जलिः। ओम जन्नेन जन्ममेदं तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमानि आशन्न देहनाकं महिमानः शचन्ते त्रिपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजादिकरवीरनसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण श्री परमेश्वर। ओम शांगाभ्याम सपरिवाराभ्याम सायुधाभ्याम सशक्तिकाभ्याम श्रीमद्भ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री
गोस्वामी की जय। श्री व्यासदेव जी महाराज की जय। श्री